हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इज इन तनिष्क कैश कोर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि हम कर रहे हैं चिकित्सक उपागम की लास्ट वीडियो होगी। यह है पार्ट नंबर 8। सो अभी तक स्टूडेंट्स मैंने क्लास 12 साइकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 5 है स्टूडेंट चिकित्सक उपागम, इसकी टोटल 7 वीडियो दी है। सो अगर आपने नहीं देखा तो उनको आप जरूर जल्दी से जल्दी देख लें और इस वीडियो को खत्म करते आप उसको भी देखिएगा, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करा है ताकि आप अच्छे से समझ सके क्लास 12 की साइकोलॉजी को। यह वीडियो बहुत तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, टैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या आपके कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका सिलेबस है 12th ग्रेड की साइकोलॉजी, तो आप तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप किसी अदर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जहां पर क्लास 12 का जो मनोविज्ञान विषय है आपका सब्जेक्ट है, तब भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरा यही उद्देश्य है कि आपको बहुत ही अच्छे से मैं डिस्क्रिप्टिव पूरी नॉलेज दूं, बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशन के साथ में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो का एजेंडा क्या, आज हम पढ़ने वाले क्या है। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैकल्पिक चिकित्सा। अब ये वैकल्पिक चिकित्सा क्या होगी इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे अपने इस आज की क्लास में। नेक्स्ट क्या होगा आज की क्लास का जो हेडिंग है, जो आखिरी हेडिंग होगा, मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापन। ठीक है, जो भी मानसिक रोगी हैं उनका पुनर्स्थापन कैसे होगा हम उसको भी आज की क्लास में जानेंगे, जो कि लास्ट क्लास है इस चैप्टर नंबर 5 की। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार और बता दूं कि हमने आप सबके लिए एक वेबसाइट बनाई है क्लास 12 की psychologynotes.in। ठीक है, सो ये बेसिकली क्लास 12 मैंने बोल दिया, लेकिन ये स्पेशली psychologynotes.in ये साइकोलॉजी के लिए ही है पूरी तरह से। तो साइकोलॉजी के जो भी मटेरियल होंगे, आपके नोट्स हो गए या आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हो गए या इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हो गए, सब कुछ आपको यहीं मिलेंगे। सो आप जरूर विजिट कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे, और यह है स्क्रीनशॉट उन सब मेरे स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्लेलिस्ट को ढूंढने में, उसे खोजने में समस्या होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग कहाँ जाया करो, होम टैब पे जाकर के प्लेलिस्ट के इस टैब पे जाया करो। यहाँ से इसलिए आप सेपरेट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि मैंने 4 प्लेलिस्ट बना रखी है, 4 चैप्टर जो हो चुके हैं, और बहुत जल्द यहाँ पर एक प्लेलिस्ट और आ जाएगी चैप्टर नंबर 5 की, है ना। तो ये है क्लास 12 साइकोलॉजी फॉर हिंदी मीडियम NCERT बेस्ड, है ना। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। ओके, तो आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। और जिन स्टूडेंट्स को आता है ये सब चीज करना, तो मुझे ऐसे जहां तक लग रहा है मोस्टली को आता ही होगा, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं, इसकी वजह से बता रहा हूं स्टूडेंट्स। ओके, सो चलते हैं आज की हम आखिरी क्लास, जो कि क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 की ये आखिरी क्लास होगी, चिकित्सक उपागम। ठीक है, सो यहां पर हमें जो पहली हेडिंग मिलती है पढ़ने के लिए, ये है वैकल्पिक चिकित्सा। अब वैकल्पिक चिकित्सा, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, चिकित्सा का एक और विकल्प जो है उसे हम वैकल्पिक चिकित्सा बोलेंगे, राइट। कह रहा है इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पारंपरिक औषधि उपचार या मन चिकित्सा की वैकल्पिक उपचार संभावनाएं होती हैं। ओके, कैसी संभावनाएं होती हैं? जो पारंपरिक है, जो सदियों से चीजें चली आ रही हैं, है ना। तो हम उन सारी संभावनाओं को यहाँ पर देखेंगे और उनके बारे में बात करेंगे और समझेंगे भी, ऑफ कोर्स। कह रहे अनेक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्साएं हैं, जैसे कि योग। बहुत कमाल की बात देखो बता रहे हैं, योग आप सबको करना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दो। ध्यान हो गया, है ना। ध्यान आप कह सकते हैं मेडिटेशन करना, राइट। तो हमें ध्यान लगाना चाहिए, और ध्यान भी कई तरह से लगाए जाते हैं, तो हम देखेंगे आगे। अगला है एक्यूपंक्चर। सो एक्यूपंक्चर ये एक पद्धति है जिसके अंदर हमारे बॉडी के उस हिस्से में पिन चुभाई जाती है। ठीक है, और उस पिन चुभाने से हमारे जो क्या कहते हैं उससे पॉइंट्स होते हैं, जो पॉइंट का बॉडी का सेल्स का एक्टिवेशन होता है, वो एक्टिव मोड में आ जाता है, सक्रिय मोड में आता है और हम एक्टिव हो जाते हैं। तो एक्यूपंक्चर हो गया, एक्वाप्रेशर हो गया। एक्वाप्रेशर में उस पॉइंट को दबाते हैं, एक्यूपंक्चर में उस पॉइंट को पिन करते हैं। मोस्टली ये जो है चाइना वगैरह में ये पद्धति अपने को देखने को मिलती है, और अपने इंडिया में योग, ध्यान और एक्वाप्रेशर ये सब चीजें हैं। तो चाइना में मतलब आप कह सकते हैं, चाइना या और कुछ अलग देशों में एक्वापंक्चर की फैसिलिटी है, या इंडिया में भी है ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं इंडिया में नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एक्वाप्रेशर बताया। एक्वाप्रेशर में दबाते हैं आपके उस वाले पॉइंट्स को, और एक्वापंक्चर में हम पिंच कर देते हैं, बहुत पतली पतली से पिन होती है, इसको चुभा देते हैं। उसके बाद है वनौषधि, है ना। वनौषधि का मतलब आप समझ रहे हैं, वन से जो औषधि आती है, उपचार इत्यादि इसमें शामिल है।
आपको बताया जा रहा है ये है स्टूडेंट्स क्या, वैकल्पिक चिकित्सा। ओके, सो इसमें परंपरागत जो चिकित्साएं सम्मिलित है उसको हम देख रहे हैं, उसकी संभावना यहाँ पर देख रहे हैं। कह रहे पिछले 25 वर्षों में मनोवैज्ञानिक कष्टों के लिए उपचार कार्यक्रम के रूप में योग एवं ध्यान ने सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है ना। आप सभी तो जानते होंगे बाबा रामदेव जी को, अपने इंडिया के फेमस, है ना। तो बाबा रामदेव जी इन्होंने पतंजलि योग को बहुत आगे ले आए और योग को इन्होंने काफी मतलब प्रचलित किया। हमारा योग तो हमारे इंडिया का मतलब इंडिया से ही इसकी शुरुआत हुई है ना। लेकिन इस योग को उन्होंने बहुत अच्छे से एक मतलब आगे लोगों के बीच लाए और आज अधिकतम लोग योग करते हैं। मैं खुद करता हूँ योग, ठीक है, और आप सबको करना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पर योग का जो एक्चुअली मतलब होता है वो न करके हम लोग योग आसन खाली करते हैं, इसे योगा लोग बोलते हैं, है ना। लास्ट में आ की मात्रा और जोड़ देते हैं, जबकि वो योग होता है, योगा नहीं होता। लेकिन एक बोलने का एक मतलब सिस्टम बन गया है, तो कुछ लोग योगा भी बोलते हैं, अधिकतर लोग योगा ही बोलते हैं, ठीक है, शहरों में खासकर। ओके, और विदेशों में भी इसको खूब अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। ध्यान का मतलब मेडिटेशन हो गया, ध्यान मुद्रा में बैठना। ये हमारे सब इंडिया की जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, इन सब पद्धतियों को लेके चले थे और बहुत ही कमाल की चीजें हैं ये सब। कह रहे योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसे पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में विस्तृत रूप से बताया गया है, ठीक है, अष्टांग योग, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया गया। पतंजलि आपने सुना होगा इसका नाम, ये इसकी इसी पतंजलि के नाम से जो पद्धति है, जो योग सूत्र एक मतलब क्या कहते हैं पुस्तक है, उसी के नाम से पतंजलि जो ऋषि भी शायद कोई थे, है ना, उन्हीं के नाम पे अभी तो ब्रांड बन गया है पतंजलि, जो इन्होंने बाबा रामदेव ने जो बेसिकली बनाया है, राइट स्टूडेंट्स। सो आगे बता रहे हैं कि योग जैसा कि सामान्यतः आजकल इसे कहा जाता है, ओके, का आशय केवल आसन या शारीरिक संस्थिति घटक अथवा श्वसन अभ्यास या प्राणायाम अथवा दोनों के संयोग से होता है। तो ये कैसे होता है, इसमें कुछ आसन होते हैं और साथ ही साथ आपके प्राणायाम हो गए, है ना, और मतलब आपका जो श्वसन लेने का एक जो संयोग होता है, इन सब के संयोग से मतलब श्वसन लेने जो तरीका होता है, इन सब के संयोग से आपका क्या होता है, या अभ्यास से हम जो है इसको पाते हैं। फिर कह रहे हैं ध्यान का संबंध श्वास अथवा किसी वस्तु या विचार या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से है। देखो श्वास का संबंध क्या बता रहे हैं, किसी वस्तु पर आप ध्यान लगाओ या विचार पे ध्यान लगाओ या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से है। तो मंत्र पे ध्यान लगाओ, वस्तु पे ध्यान लगाओ, किसी विचार पे ध्यान लगाओ, तो ये आपका कुछ भी हो सकता है। इससे मान लो आपने कोई विचार पकड़ लिया और उस विचार को लेके आप ध्यान लगा रहे हो, है ना, मन बिल्कुल उस विचार पे लेके रोके हो, तो ये भी एक ध्यान है ना। या आप कोई मंत्र आपने पढ़ लिया मतलब याद कर लिया, मंत्र को जप कर रहे हो, मंत्र का भी जपा कर रहे हो, वो भी एक ध्यान है, ओके। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपकी भावना अलग होती है, राइट। किसी विचार पे जब आप जाते हो तो आपकी भावना अलग होती है, मंत्र पे जाते हो तो आपकी भावना अलग होती है ना। तो ये आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हैं। कह रहे जहां ध्यान केंद्रित किया जाता है, ये चीज मैंने बता दिया आपको। फिर आपको आगे बता रहे हैं विपश्यना ध्यान, है ना, इसे विपासना भी कह सकते हैं। विपश्यना ध्यान जिसे सतर्कता आधारित ध्यान के नाम से भी जाना जा सकता है, ठीक है। विपासना का मतलब यहाँ पर, विपश्यना का तो मतलब हो गया कि आप बहुत सतर्क हैं, बहुत ही कॉन्शियस होकर के ध्यान कहीं लगा रहे हैं, है ना। इसमें क्या होता है, मैं ध्यान को बाधित रखने के लिए कोई नियमित वस्तु या विचार नहीं होता। और बड़ी अच्छी बात इसके अंदर ये है, विपासना जो ध्यान होता है इसके अंदर आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी एक पॉइंट पे ध्यान लगाना, किसी विचार पे ध्यान लगाना या किसी मंत्र पे ध्यान लगाना, तो यहाँ पर न तो विचार है, न कोई वस्तु है, न कोई मंत्र है। यहाँ पर विचार रहित शून्य जिसे कहेंगे, बिल्कुल दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है और आप ध्यान की मुद्रा में बैठे हो शून्य अवस्था में, है ना, मतलब आपके दिमाग में बिल्कुल मन एकदम शांत है, बिल्कुल राइट। तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता है ऐसा करना, आप ज्यादा देर तक कर भी नहीं पाते, है ना। आप करके कभी देखना, अपने विचारों को जरा एक बार रोक के देखो, है ना, तो बड़ा मुश्किल है। कहीं ध्यान लगा के ध्यान लगाना वो तो चलो बात ठीक है, वो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन विचारों को बिल्कुल बंद करके सोचने बंद कर देना, ये थोड़ा मन को कंट्रोल करने वाली बात होगी, जिसका अभ्यास हमें करना चाहिए स्टूडेंट्स, राइट। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पूछा है और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये सब चीजें हमारी जो है वैदिक चीजें हैं, इन सबको हमें फॉलो करना चाहिए। इससे हमारे बॉडी को भी हेल्प मतलब क्या राहत मिलती है, हमारे पीस ऑफ माइंड मतलब हमारे दिमाग को भी पीस ऑफ माइंड बेसिकली मिलता है, आप कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो पावर होती है, जो अल्टीमेट पावर है, उससे कनेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज हमारे सराउंडिंग में स्टूडेंट हर जगह एनर्जी है। जो मैं बोल रहा हूँ एक एनर्जी का फॉर्म है,
ये इस हवा में ट्रेवल करता है ना। तो ये सब क्या है, हमारे अगल बगल हर जगह ही एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम जब ध्यान की मुद्रा में आते हैं तो अपने विचारों के साथ हम जोड़ते हैं, और जो हमारी भावना होती है वो भी एक एनर्जी होती है, वो भी एक ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स। तो इन सबको हमें समझना चाहिए। अभी ये तो फिजिक्स में मैं लेके चला जाऊंगा आपको, लेकिन मैं फिजिक्स में नहीं ले जाने चाह रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको और समझाता। बहुत ही कमाल की बातें होती है स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग में हमारा नेचर है ना, बहुत ही कमाल का है। हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं ये सब बहुत कुछ कमाल का है, सरप्राइजिंग है हमें। हम सिर्फ अपने बाहर की दुनिया में अस्त व्यस्त रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान थोड़ा ऑब्जर्वेशन करो तो आपको पता लगे किस तरह से आपकी सांसें चल रही है, ब्रीदिंग सिस्टम कैसे आपका काम कर रहा है, ब्रीदिंग में हो क्या रहा है ना। आपके अगल बगल हवाएं हैं बिल्कुल पूरी तरह से क्या कहते हैं, जिसका कभी आप ध्यान नहीं देते है ना, लेकिन वो चीजें अवेलेबल है यहाँ पर, जो अलग अलग एनर्जी का फॉर्म है, जो बहुत ही पावरफुल है स्टूडेंट्स। क्या है, बहुत ही पावरफुल है। ओके, सो फिलहाल थोड़ा सा इन सब चीजों को आप ध्यान में भी रखा करो, और रखना भी चाहिए। आप भले ही किसी रोग से ग्रसित नहीं है, लेकिन फिर भी आपको योगा करना चाहिए। कह रहे हैं व्यक्ति निष्क्रिय रूप से विभिन्न शारीरिक संवेदनाएं विचारों जो उसकी चेतना में आते हैं का प्रेक्षण करता है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक बात और आपको बताई जा रही है। तो एक तो हो गया कि बिल्कुल विचार शून्य होना, दूसरा कह रहे हैं निष्क्रिय रूप से, मतलब आप ऐसा नहीं कि कुछ क्रिया कर रहे हो, विचारों को ला रहे हो। जैसे एक होता है ना कि मैं आपको समझाने के लिए विचार ला रहा हूं, कुछ मैं सोच रहा हूं, आपके उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं। एक होता है बिल्कुल निष्क्रिय हो करके आप बैठो और उसके बाद कुछ विचार आपके मन में ऑटोमेटिक आए, फिर जो आए उसका प्रेक्षण करो कि आया कि मेरे दिमाग में क्या। अब जो आया उसके आने के पीछे समझो कि मेरे दिमाग में ये चीज आई तो क्यों आई। अच्छा, जो आई वो सही आई कि गलत आई, अगर वो गलत इसको भगाओ, सही है तो उस पर थोड़ा प्रेक्षण करो। तो कुछ इस तरह से आप ध्यान लगा करके अपने बारे में, अपने अंतरात्मा के बारे में समझ सकते हो, और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करके देखते हो। तो एक शांत कमरे में बैठो, एक शांत जगह बैठो, कोशिश करो इस चीज को मॉर्निंग में करने के लिए। शांत पार्क में जाओ, है ना, वहां बैठो, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, उसके बाद बैठो, ध्यान लगा कर देखो कितना अच्छा आपको लगेगा। ओके, आगे चलते हैं। तीव्र गति से श्वसन लेने की तकनीकी है ना, इसे कपालभाति कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो जिससे बाबा रामदेव को आपने देखा होगा, बहुत तेजी से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये हो गया। और अनुलोम विलोम आपने देखा होगा। ये सब प्रक्रिया बहुत ही कमाल की है स्टूडेंट्स, इन सबको करना चाहिए। आपकी बॉडी बहुत ही कमाल की बनेगी और दिमाग बहुत ही कमाल का बनेगा, है ना। तो ये सब चीजें कह रहा है। जो अत्यधिक वायु संचार करती है हमारे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन फ्लो बहुत बढ़िया बनता है, और सुदर्शन क्रिया योग से प्रयुक्त की जाती है। तो ये सब सुदर्शन क्रिया के अंतर्गत आते हैं, तो हम इनको करते हैं। कह रहा है लाभदायक, कम खतरे वाली और कम खर्च वाली तकनीकी है। ये बिल्कुल ही लाभदायक है, 101% लाभदायक ही है ये, इसमें कोई खर्चा नहीं है। कह रहे कम खर्चे वाली, इसमें खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं है, शून्य खर्चा है। या मान लेते आपको योगा नहीं करना आता तो आप योग के लिए थोड़ा जाइए, किसी गुरु वगैरह को पकड़िए, आपके योगा टीचर बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। तो या कोई आप बुक ले लीजिए, तो भी आप वहां से देख के सीख कर सकते हैं। आज के बुक को छोड़ो, यूट्यूब पे सब मिल जाएगी चीजें, है ना। तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। कह रही है दबाव, दुश्चिंता, अभिघातज, उत्तर दबाव, है ना। उत्तर दबाव कहने का मतलब जो पहले से आपने कुछ ऐसी चीजें जो आपने पहले विकार आपके दिमाग में बन चुका है, ऐसी चीजें, है ना। अवसाद, डिप्रेशन, दबाव संबंधी चिकित्सा, रोग, तो ये तमाम आपकी चीजें हैं, इसमें आपको हेल्प करेगा। मादक द्रव्य मतलब जो मदिरापान वगैरह करते हैं, क्या दुरुपयोग और अपराधियों के पुनर्स्थापन के लिए उपयोग की जाती है। सोचो, जो अपराधी लोग होते हैं ना, जो टेररिस्ट टाइप के लोग होते हैं, उनके साथ भी ये पद्धति का उपयोग किया जाता है, और सब सुधरते भी हैं स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से करें तो। बहुत कमाल की पावर होती है इसके अंदर, ठीक है। अल्टीमेट हम लोग कौन है स्टूडेंट्स? अल्टीमेट हम लोग एनर्जी हैं। हमारी जो मांसपेशियों से जो बनी हमारी ये शरीर दिखाई दे रही, मांस और हड्डी से जो हमारी शरीर बना हुआ है, ये बहुत ही कमाल का एक एनर्जी सोर्स है स्टूडेंट्स। हम लोग एक एनर्जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जब हम ध्यान में जाते हैं, अपनी बॉडी का एक मतलब पूरी तरह से बॉडी एंड माइंड का जब कंट्रोल में लेके आते हैं, तो हमें अपनी चीजें, बहुत सारी चीजें अवेयरनेस पता लगती है, चीजें समझ में आती है, हमें करना चाहिए जो, ठीक है। तो जब आप योग करेंगे तो आपको काफी चीजें अपने आप अच्छा, ये ऐसी चीज है जिसे आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी मजा आएगा, है ना। ऐसे एक बंदा है, आप उसने कोई एक चीज एक्सपीरियंस किया है, किसी शहर में किसी जगह पर गया, एक्सपीरियंस किया है, तो उसको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आप एक्सपीरियंस करो, इसको करके देखो, है ना। भले ही आप सेवार्थी नहीं है, भले रोगी नहीं है, तब भी आप करो। कह रहे हैं सुदर्शन क्रिया योग का उपयोग सामूहिक विपदा के उत्तर जीवियों में अभिघातज, उत्तर दबाव, विकास को प्राप्त करने के लिए एक लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तकनीकी के रूप में किया जाता है ना। सुदर्शन क्रिया मैंने आपको बता दिया, एक क्रिया होती है, यूट्यूब पे सर्च करोगे, इसके जुड़े कुछ आपके योगासन होंगे, उनको करना है इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर कह रहे योग विधि कुशल क्षेम
भावदशा, ध्यान, मानसिक केंद्रीयता और दबाव सहिष्णुता को बढ़ाती है। तो योग करने से आपको बहुत सारे लाभ होते हैं, इसमें लाभ ही लाभ है, कुल मिला के लाभ ही लाभ है, इसमें कुछ भी हानि नहीं है स्टूडेंट्स। आप सबको योग करना चाहिए। सहिष्णुता आपकी सहनशीलता को बढ़ाएगा, है ना, आपके अंदर आप कुशल सेम होगी, भावदशा आपकी अच्छी होगी, ध्यान मानसिकता की तरफ आपका जो केंद्रीकरण है वो अच्छा होगा, सब चीजें आपकी अच्छी होगी, आपका बॉडी भी अच्छा होगी, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन्स, है ना, वो सब अच्छे से काम करेंगे, आपकी भूख बढ़ेगी, आप अच्छे से स्लीप ले पाओगे। मतलब फायदे ही फायदे हैं, कितने फायदे में गिनाऊं, यहाँ पर सारे फायदे हैं, कुछ भी नुकसान नहीं है। एक कुशल योग शिक्षक द्वारा उचित प्रशिक्षण तथा प्रतिदिन 30 मिनट का अभ्यास इसके लाभ को बढ़ाता है ना। तो पर डे करो योग, क्या करो, पर डे करो, आप भी करो, भले ही आप रोगी नहीं हो। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्था, इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, इसे NIMHANS कहते हैं, में बताया गया है, भारत में किए गए शोधन ने प्रदर्शित किया है कि सुदर्शन क्रिया योग अवसाद को, मतलब डिप्रेशन को कम करता है। योग डिप्रेशन को ही कम नहीं करता, सारी बीमारियों को कम कर देता है। कैसी बीमारी आपके शरीर में हो, अगर आप अच्छे से नियम से योग कर रहे हो तो मोस्टली आपकी बीमारी खत्म हो जाती है। 95% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी होंगी जो जहां पर हमें एलोपैथिक का ट्रीटमेंट लेना ही लेना है, जैसे ऑपरेशन वगैरह है, तो वहां पर तो बात अलग है, लेकिन मोस्टली बीमारी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो मध्य व्यसनी रोगी हैं, है ना, सुदर्शन क्रिया योग अभ्यास करते हैं, उनके अवसाद और दबाव स्तर की कमी आती है, तो उनके लिए भी यही है। अनिद्रा के उपचार योग से किया जाता है। अनिद्रा मतलब कुछ लोग को नींद ही नहीं आती, है ना। तो जैसे मैं पिछले क्या हुआ था, पिछले टाइम मैं इतना रिकॉर्डिंग करके, इतनी क्लासेस ले करके, इतना काम करके मुझे नींद आना, मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने क्या किया, कुछ दिन काम बंद कर दिया और अच्छे से योग किया, है ना। तो ऐसा करने से बिल्कुल ही बॉडी एंड माइंड परफेक्ट हो गया। और कोशिश किया करो स्टूडेंट्स की, जैसे महीने में एक आध बार व्रत रखने की, है ना। भले ही आप किसी भगवान के नाम पे रखो, है ना, कोई एक अपना भगवान चुन लो, भगवान सारे एक ही हैं, ठीक है। तो कोई एक भगवान आप चुन लो और उनके नाम पे आप एक व्रत रखो। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी क्लिनजिंग होगी, आपकी बॉडी एक्टिवेट होगी, क्योंकि बॉडी को जब रेस्ट देते हैं, सभी ऑर्गन जब रेस्ट में जाते हैं तो बॉडी की जो गंदगी होती है सब बाहर आती है। इसको हम पर डे इसमें भरते रहेंगे कुछ ना कुछ। और खाने का भी एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, तरीका होना चाहिए खाने का। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी खाते रहे हम लोग। कुछ लोग आदत होती है हमेशा का मुंह चलता रहता है, तो ये पेट है यार, कोई कूड़ेदान थोड़ी है, जब मर्जी इसमें डालते रहो कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक सिस्टम से खाना चाहिए, सिस्टम से पानी वगैरह पीना चाहिए। पानी तो अधिक मात्रा में पीना चाहिए, लेकिन कैसे पीना चाहिए, इन सब के भी तौर तरीके हैं, तो इन सबको फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स, है ना। अल्टीमेट इस जीवन को अगर हम पाए हैं तो इस जीवन का सदुपयोग होना चाहिए ना, इस जीवन का व्यर्थ उपयोग नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब ही ये होता है यार, ठीक है। शिक्षा का मतलब होता है आपका सुदृढ़ विकास होना, भले ही स्लो हो लेकिन हो, अच्छे से विकास आपका हो। तो ये चीज आपको करनी चाहिए। तो कह रहे हैं योग नींद, तो मैंने योग किया स्टूडेंट्स, और मेरी नींद परफेक्ट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं योग तो करते ही हूँ, लेकिन कभी कभार मैं थोड़ा सा काम की प्रेशर की वजह से, काम की वजह से थोड़ा मैं रूटीन बिगड़ जाता है, लेकिन फिर मैं करता हूँ, मतलब उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। योग नींद आने की अवधि को कम करता है तथा निद्रा की गुणवत्ता में को बढ़ाता है, क्वालिटी आपकी स्लीप हो जाती है। ओके, अब देखो यहाँ पर पता नहीं किस महान व्यक्ति ने, मतलब महान तो नहीं कहूंगा, मूर्ख कहूंगा, कह रहे हैं कि अमेरिका में सिखाया जाने वाली कुंडलिनी योग मानसिक विकारों के उपचार की में प्रभावी पाया गया। मतलब योग की शुरुआत इंडिया से है, मतलब जन्मभूमि सब कुछ इंडिया है, लेकिन पता नहीं अमेरिका का नाम क्यों डालना जरूरी है। कह रहे हैं अमेरिका में कुंडलिनी योग मानसिक विकारों के उपचार के प्रभावी है ना। तो ये अमेरिका के जितने विदेशी है ना स्टूडेंट्स, ये इंडिया की सारी चीजों को अपने उस पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे योग तो करवा नहीं पाएंगे, योग की शुरुआत ही यहाँ से है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं जो इंडिया में हुई, लेकिन फॉरेनर लोग जो है अपने नाम, क्योंकि इंडिया इन सब चीजों के लिए जाने नहीं जाता है। इंडिया तो जाना जाता है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ये सब जो कंट्री से दिखाए वाली कंट्री है, यहाँ पर चाहिए क्या, वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, यहाँ पैसा दिखता है, लग्जरी लाइफ दिखती है ना, ऐसा आराम दिखता है। लेकिन अपना भारत जो देश महान है, जिस जैसा देश पूरे मतलब पूरे विश्व में कहीं नहीं है, ये जाना जाता है अपने आध्यात्मिक जो यहाँ पर हमें आध्यात्मिकता जो हमें यहाँ पर दिखती है, जो स्पिरिचुअलिटी यहाँ है, उसकी वजह से भारत देश जाना जाता है। ठीक है, भले ही आर्थिक रूप से इतना संपन्न हो, लेकिन आध्यात्म भारत का बहुत कमाल है। जो इंसान का अल्टीमेट गोल होता है, मनुष्य का जो अल्टीमेट गोल है, आध्यात्म है स्टूडेंट्स। बाकी सारी चीजें इतनी मेटेरियलिस्टिक जो चीजें होती है ना, मतलब जो चीज हमने धन कमा लिया, ये पा लिया, वो पा लिया, घर बना लिया, गाड़ी बना लिया, ये सब क्षणभंगुर है, सब चले जाएंगे। तो भारत इसी वजह से महान है ना। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां सभी प्रकार के धर्म के लोग बसे हैं, रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं भी,
रह भी रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं और बदमाशी भी कर रहे हैं, ये भी जरा समझो। ये भारत में ही ऐसा है, अब बाकी और कहीं नहीं कर सकते। फिलहाल आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं। मैं आप लोगों को देखो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को सही बात समझाऊं स्टूडेंट्स, ठीक है। भले ही आप किसी भी धर्म जाति से हो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, आप इंसान हो, मनुष्य हो, यही मेरा कर्तव्य है कि आपको सही में ज्ञान दूं, ठीक है। और आप अगर सही रहेंगे तो आने वाला भविष्य सही रहेगा, जहां तक हो सकेगा। आप अगर सही सीखेंगे तो आप सही चीजें फैलाएंगे, भले ही आप किसी भी कौम से आते हो, ठीक है। तो आप सही चीज सब फैलाएंगे तो आपके जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हैं, जिनकी बुद्धि भंग है, वो भी सुधरेंगे थोड़ा सा, है कि नहीं। लेकिन भारत देश में पैदा होना बहुत भाग्य की बात है, ऐसे ही कोई पैदा नहीं हो जाता यहाँ पर। ये चीज आप लिख के ले लो, और जिसको कंफ्यूजन हो मुझसे स्पेशल बात कर सकता है, मैं उसको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से दूंगा, ठीक है। जिसका जहां जहां डाउट होगा वहां क्लैरिफाई करूंगा, ओके। लेकिन मेरे पास समय जब रहेगा तब, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि विकारों के उपचार में प्रभावी पाया गया। अच्छा, ये कुंडलिनी के बारे में थोड़ा बता दो। कुंडलिनी क्या होता है? हमारे बॉडी के, मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ कुंडलिनी होती है। अब इसके बारे में मुझे भी नहीं आइडिया है, लेकिन इतना मुझे आइडिया है, कुंडलिनी कुछ ऐसे जंक्शन होते हैं। जंक्शन का मतलब हमारे नसों का कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ 7 पॉइंट्स आई गेस होते हैं, ठीक है। 7 कुंडलियां होती हैं और कई बार 8-9 भी बताई जाती हैं। तो जो कुंडलिनी होती है, ये क्या होता है? कुंडली साइंटिफिक लैंग्वेज में से आप पॉइंट कर सकते हैं, जंक्शन होता है। जैसे हमारे नसों का जंजाल है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स बहुत सारे फैले हैं, तो ये कहाँ जो होता है ना, जैसे कि एक मेन जंक्शन जहां से सारी चीजें फैली है, तो ऐसे 7 पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग एक्टिव करते हैं ध्यान से, इन पॉइंट्स को, योग से इन पॉइंट्स को एक्टिव कर लेते हैं। और जो इन पॉइंट्स को एक्टिव कर लेता है वो महान होता है, वो ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो कोई साधारण ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता, है ना। बहुत ही ज्ञानी, हर जिस क्षेत्र में रहेगा उस क्षेत्र में, और कोई अगर एक भी जागृत कर ले तब भी महान बन जाता है, तब भी वो कुछ ना कुछ कमाल करता है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आप कुंडली को लेकर समझिए। कह रहे हैं आरेखिक विज्ञान संस्था, इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉन लीनियर साइंस, कैलिफोर्निया, देखो ये भी विदेश में ले गए, सैन डियो, अमेरिका, ने पाया है कि कुंडलिनी योग मनोविग्रहित बालता विकार के उपचार में प्रभावी है। अच्छा, हमारे इंडिया में जो कुंडलिनी का जागृत का है, ये सिर्फ ईश्वर से जोड़ने के लिए किया जाता था। ईश्वर मतलब जो अल्टीमेट पावर है, इसका कोई नाम नहीं है। कुछ लोग, अपन लोग इंडिया में, हम लोग ऐसे जो हिंदू लोग हैं वो अपने अलग अलग देवता के नाम से जानेंगे, है ना। देवता हो गए और फिर एक सर्वोच्च हो गए, बाकी तो देवता होते हैं, एक सर्वोच्च होते हैं। तो ये इंडिया मतलब हम लोग हिंदू धर्म वाले हो गए, ओके। जो मुसलमान हैं उनके अल्लाह होते हैं, है ना। इस तरह से जो जैनी, आपके जैनिज हो गए उनके अलग हो गए, और जो आपके क्रिश्चियंस हो गए उनके आपके जीसस क्राइस्ट हो गए, है ना। तो ऐसे ऐसे सबके अलग अलग हैं। तो आप मतलब इसको यहाँ पर जो अल्टीमेट जो इंडिया का जो मेन उद्देश्य था ना, कि योग जो है, योग का मतलब होता है सम, जुड़ना। हम जोड़ते हैं। योग में क्या करते हैं? योग में योगा नहीं करते। योग में योगा एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के माध्यम से कुंडलिनी जागृत, या इस योगा प्रोसेस से हम लोग भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। योग का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, अल्टीमेट। तो वो इंडिया में किया जाता है, लेकिन अभी इसका अलग अलग तरह से यूजेस हैं, तो अलग अलग देखो इन्होंने अलग अलग हमें कंट्रीज में बताया जा रहा है। कह कुंडली योग में मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीकी या प्राणायाम संयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इनको प्राणायाम मतलब प्राण की जो वायु है, प्राणायाम का मतलब क्या होता है? हमारी जो प्राण की वायु है, प्राण की वायु मतलब क्या? प्राण वायु मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है, जिसे हम लोग साइंस में कहते हैं। सो ऑक्सीजन को हम लोग किस तरह से अपने बॉडी में इसका फ्लो बढ़ाएं, क्योंकि अल्टीमेट तो वही है ना। हम लोग ऑक्सीजन दिन भर लेते हैं, आप लोग अनकॉन्शियसली लेते हो, बिना ध्यान दिए ऑक्सीजन खींचते रहते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से करके खींचो तो गहरी सांस लो तो आपको पता लगे कि हाँ ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो अपनी प्राण की जो वायु है उसको एक तरह से सही तरह से बैलेंस करना अपने बॉडी के अंदर, या उसका फ्लो बढ़ाना, या उसकी मात्रा को बढ़ाना, है ना, या अपनी प्राण वायु को संरक्षित करना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि हम लोग निश्चित हमें जो है क्या कहते हैं, प्राण वायु दी जाती है, एक मतलब संख्या में दी जाती है, और उस संख्या को हम लोग कई बार हम लोग अपनी क्या कहते हैं, उस प्राण वायु को संरक्षित करके अपनी आयु भी बढ़ा सकते हैं, अपनी एज भी बढ़ा सकते हैं। पहले के टाइम जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो प्राणायाम विधि द्वारा अपनी एज को बढ़ा लेते थे, लंबे लंबे समय तक जीते थे, जिंदा रहते थे। तो ये सारी कहानियां हैं। कहानियां क्या है? सब सच्चाई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इस पॉइंट पे बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन ये सारी चीजें जो है हम योग से कर सकते हैं, और प्राणायाम में अपने हम ऑक्सीजन की फ्लो को बेसिकली बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर उसी को बताया रहा है कि उसको संयुक्त किया जाता है। जब बॉडी के अंदर आपका ऑक्सीजन फ्लो होगा बढ़िया, है ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो न्यूरॉन्स है वो सही तरह से एक्टिव हो पाएंगे, फ्लो हो पाएंगे, बिकॉज वही उसको एनर्जी देता है ना। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। फिर कह रहे हैं अवसाद, जो डिप्रेशन आपका है, पुनरावृत्ति घटना की रोकथाम सतर्कता आधारित ध्यान, है ना, विप्यासना के द्वारा की जाती है। तो ये विप्यासना मैंने आपको बताया ना कि एक मतलब किसी विचार रहित होकर के हम जब ध्यान लगाते हैं, इस प्रकार का ध्यान रोगियों को अपने सामयिक उद्दीपकों
में बेहतर प्रक्रम में सहायता करेगा, है ना। जिसके सामयिक उद्दीपक हैं जो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं सामवेगिक रूप से, उसमें वो अच्छे से काम कर पाएगा। इसलिए इन उद्दीपकों के प्रक्रमण में पूर्वाग्रहों को रोकना, पूर्वाग्रह मतलब जो स्टिमुलाई होती हैं, जो बॉडी के अंदर, जो दिमाग के अंदर ये फालतू चीजें आती है, उसको रोकना, है ना। जैसे मान लेते हैं आप योग करें तो आपके दिमाग के अंदर फालतू चीजें आएगी, आप उसको रोक पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे बॉडी एंड माइंड को अच्छे से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा हम ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्कशन कुछ कर पा रहे हैं आज के इस आखिरी वाली क्लास में, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापन। अब जो मानसिक रोगी है उनका पुनर्स्थापन तो मैंने आपको सबके लिए बता दिया मैंने, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मानसिक रोगी करे, हम सब कहीं ना कहीं से रोगी ही हैं एक किसी न किसी कारणवश, तो हमसे वो करना चाहिए और जितना करेंगे उतना तो हम लोग अपने आप को अच्छे समझ पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। मानसिक रोगियों का पुनर्स्थापन कह रहा है मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के 2 घटक होते हैं, अर्थात लक्षणों में कमी आना तथा क्रियाशील या जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना, ठीक है। कम तीव्र विकारों जैसे कि सामान्यकृत दुश्चिंता, प्रतिक्रियात्मक अवसाद या दुर्बुद्धि का मतलब हो गया फोबिया के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित होता है, ठीक है। जबकि मनोविदिलता, है ना, जो डिप्रेशन टाइप चीजें होती है जैसे गंभीर मानसिक विकारों के लक्षणों में कमी आना, ये सब देखा गया है जीवन गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नहीं हो सकता, ठीक है। कई रोगी नकारात्मक लक्षणों से ग्रसित होते हैं, कुछ ऐसे रोगी हैं जो नकारात्मक लक्षणों से ग्रसित होते हैं जैसे काम करने या दूसरे लोगों के साथ अन्योन्य क्रियाएं में अनुरुचि तथा अभिप्रेरणा का अभाव। जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनको बाहर काम करने में अच्छा नहीं लगता, दूसरों के साथ घुल मिल नहीं सकते, तो ऐसी बात ये बता रहे हैं कि इस तरह के रोगियों का आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है, तो उनको पुनर्स्थापन की आवश्यकता होती है। स्थापना का उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना होता है, जिससे जितना संभव हो सके वह समाज का एक उत्पादक सदस्य बन सके। उत्पादक मतलब कुछ प्रोडक्टिविटी कर पाए। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो मैं एक समाज के लिए कुछ ना कुछ बेहतर काम कर रहा हूं, उस तरह से आप भी कुछ ना कुछ जो भी करेंगे समाज के लिए अल्टीमेट हम लोग करते हैं, और कुछ समाज के लिए कुछ अपने लिए करते हैं, ठीक है। अल्टीमेट हम लोग भी समाज का हिस्सा हैं। पुनर्स्थापना में रोगियों के व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपको बताया जा रहा है व्यवसायिक चिकित्सा में रोगियों को मोमबत्ती बताना, मतलब कुछ ऐसी चीज बताई जाएगी जो रोगी कर पाएगा बैठे बैठे, ताकि उसका जीवन यापन हो सके, है ना, कहीं न कहीं से अपने आप को जोड़ सके, है ना, किसी एक्टिविटी में, किसी व्यवसाय में। ऐसे कागज की थैली बनाना, कपड़ा बुनना सिखाया जाता है जिससे वे एक कार्य अनुशासन बन सके, है ना। भूमिका निर्वाह, अनुकरण और अनुदेश के माध्यम से रोगियों को सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है ना, कुछ सामाजिक, जैसे कि वे अंतर्व्यक्तिक के जो कौशल, एक दूसरे से जुड़ने वाली जो बातें होती हैं, अंतर्व्यक्ति मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, विकसित कर सके, है ना, रिलेशन बना सके, मतलब अच्छे से बातचीत कर सके, लोगों से घुल मिल सके, जिसका उद्देश्य होता है रोगी के सामाजिक समूह में काम करना सीखना। संज्ञात्मक पुनः प्रशिक्षण मूल संज्ञानात्मक प्रकारों जैसे कि अवधान, स्मृति आदि शासी प्रकारों में सुधार लाने लिए दिया जाता है। जब रोगी में पर्याप्त सुधार आ जाता है तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उत्पादक रोजगार शुभारंभ करने के लिए आवश्यक कौशल के अर्जन में उसकी मदद की जा सके, ठीक है। तो रोगी जब ऐसा उसकी हालत ठीक लगने लगती है तो उसको कुछ प्रशिक्षण दे करके जो भी याद सीखा है उसमें उसको थोड़ा और कौशल दिला करके उसको हम छुट्टी कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप आप समझ गए बहुत अच्छे से। कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, कोई प्रश्न है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी लेके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बताइएगा आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के। और ये चैप्टर नंबर हमने खत्म कर लिया, चैप्टर नंबर 5 क्लास 2 साइकोलॉजी का चिकित्सक उपागम, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा। सो बस इतना ही आज की क्लास में स्टूडेंट्स। लास्ट में आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप सब किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे एग्जाम बूस्टर कोर्स से जुड़ना, तो हमसे जुड़ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये पेड होगा। अच्छा, पेड होना कोई गलत तो नहीं है, मेरे ख्याल से आप मार्केट में सिमिलर पेपर खरीदते हैं, इसके पैसे देते हैं, ठीक है, जो आपको समझाता नहीं। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर टीम है, आपको 15 डेज लाइव क्लास देगी, की नोट्स प्रोवाइड करेगी, है ना, कमाल का अच्छा सा नोट्स बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छे से कलरफुल तरीके से। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लाइव मीटिंग हमारी होगी, है ना, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी एग्जाम बूस्टर के इस कोर्स में। स्टूडेंट्स हमसे जुड़ करके, भले ही आप किसी एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, साइकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, उससे आप जुड़कर अपनी स्टडी कर सकते हैं। सो टिल द टाइम स्टूडेंट्स, टेक केयर, और मैं आप सबसे कहूंगा थैंक यू सो मच, बाय बाय।